अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स का थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ जो है हम वेरिएबल्स का भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो हमारे पास एक प्रोग्राम होगा जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें दो नंबर्स ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अब हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स का आप लोगों को आइडिया होगा। अगर आप लोगों को वेरिएबल्स का नहीं पता तो आप लोग मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल num1, और इसको मैं डेटा टाइप देता हूँ इंट टाइप की। इंट क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 10। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन कहलाती है। अगर आप लोगों को इनिशियलाइजेशन का पता नहीं है, डिक्लेरेशन क्या होती है उसका पता नहीं है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया num1 और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की 13। एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट टाइप का और उसके अंदर में मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 67 समथिंग या 56। ठीक है, तो दो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, एक num1 और num2। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि अगर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे num1 प्लस num2 होगा तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। उस रिज़ल्ट को होल्ड करने के लिए, उस रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का होना मस्ट है। तो हम एक वेरिएबल उसके लिए भी डिक्लेयर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं कि ये रिज़ल्ट का वेरिएबल है। और इस रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी num1 प्लस num2 की, यानी num1 और num2 जब ऐड होंगे इनकी जो वैल्यू आएगी वो जाएगी रिज़ल्ट के अंदर। रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है यहाँ पे स्टोर होगी। रिज़ल्ट के साथ इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक बार डिक्लेयर हो गया, जबकि यहाँ पे हमने इनको डिक्लेयर भी किया और साथ साथ वैल्यू असाइन भी की। तो ये डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ हो गई। इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जबकि नीचे वाले प्रोसेस में क्या हो रहा होता कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं एक स्टेप में और दूसरे स्टेप के अंदर हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो आप लोग किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है इसके अंदर num1 प्लस num2 यानी 13 प्लस 56 का जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो एडिशन होके सम आ रहा है, वो वहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो रहा है। अब हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं कि आया इसके अंदर क्या वैल्यू आई है। तो एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln की स्टेटमेंट के अंदर हम रिज़ल्ट के वेरिएबल को लिखते हैं और इसको राइट क्लिक करके रन नेमिंग कन्वेंशंस डॉट मैन। तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आएगा, मेरे ख्याल में कोई 80 79 समथिंग या 69 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम तीन नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना होगा, एक तीसरा वेरिएबल बनाना होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे हम। ठीक है, इसको मैंने नाम दिए और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की 143। और इन तीनों को ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, num1 प्लस num2 प्लस num3 ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो एडिशन होती है, वो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाए और रिज़ल्ट को मैं प्रिंट कराऊंगा तो जो वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी वो हमारे पास आउटपुट में भी शो होने लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये 212 हमारे पास आउटपुट में आ गया। अच्छा, इसी के साथ, इस रिज़ल्ट के साथ हम जो है कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट भी स्ट्रिंग लिटरल भी जोड़ सकते हैं जिससे हमारी आउटपुट में थोड़ी सी खूबसूरती आए। तो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सम ऑफ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे हम
प्रिंट करा सकते हैं उन नंबर्स को बीच में कि जैसे द सम ऑफ 13 एंड 13, 56 एंड 143 इज़ 212। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें आउटपुट कुछ इस तरह का चाहिए, द सम ऑफ 13, बीच में नंबर्स भी आ जाएं, जो ऊपर नंबर हमने दिए हुए हैं वो भी आ जाएं आउटपुट की स्टेटमेंट में। तो हम वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर इसको ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी, द सम ऑफ 13, 56 एंड 143 इक्वल टू 60 या 212 रिजल्ट आता है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग ने गौर करना है कि क्या चीज़ आप लोग ने स्पेसिफिकली आप लोग ने प्रिंट करनी है। तो यहाँ तक मुझे स्पेसिफिकली प्रिंट चाहिए, जबकि जो 13 है वो एक नंबर है, यानी किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई हुई वैल्यू है ये 13, 56 भी वैल्यू है, और एंड हमने प्रिंट करना है। इसके बाद 143 भी एक वैल्यू है, इक्वल टू को भी हम प्रिंट करा रहे होंगे, जबकि 212 भी एक वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द सम ऑफ तक हमने प्रिंट करना है, तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करेंगे। इसके बाद ऑफ तक हमें ये स्ट्रिंग चाहिए, ऑफ के बाद हमें चाहिए इस वेरिएबल की यानी num1 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का। इसको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी कहा जाता है और एडिशन के लिए भी यूज़ होता है जावा के अंदर। ये क्या करता है, किसी भी एक वैल्यू को जोड़ेगा किसी एक स्ट्रिंग के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ num1, तो इस वक्त क्या हो रहा है, 13 वैल्यू जुड़ रही है, ऐड नहीं हो रही, जुड़ रही है इस स्ट्रिंग के साथ। तो आउटपुट कुछ इस तरह बनेगा, द सम ऑफ नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो आएगी द सम ऑफ 13। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। 15 के बाद अब ये मुझे एक और वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं बीच में ऐसे यूज़ करता हूँ num2, तो इस वक्त ये एडिशन परफॉर्म होगी, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, एडिशन परफॉर्म नहीं करानी है मैंने इनकी। यहाँ पे बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए होगी, तो स्पेस के लिए भी हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं ये सारा काट देता हूँ। इसके बाद हम एक स्पेस प्रिंट कराएंगे या कॉमा भी प्रिंट करा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी, सॉरी राइट साइड में भी इसको कॉन्केटिनेट करेंगे एक कॉमा के साथ, और ये कॉमा भी आगे किसी वैल्यू के साथ जुड़ेगा, वो होगी num2 की वैल्यू। और उसके बाद हमने प्रिंट करना है एंड। तो एंड भी राइट की तरफ, एंड एक स्ट्रिंग है तो वो लेफ्ट से जुड़ेगा, कॉन्केटिनेट होगा इस num2 के साथ, और राइट में वो कॉन्केटिनेट होगा तीसरी वैल्यू के साथ यानी num3 के साथ। num3 के बाद हमने प्रिंट कराना है इक्वल टू, वो भी एक स्ट्रिंग होगा। तो इक्वल टू के लिए हम यूज़ करेंगे ये, थोड़े से स्पेसिस देता हूँ। इक्वल टू के बाद मैंने वो डिज़ायर्ड वैल्यू दिखानी है, जो आउटपुट आएगा उसको मैं शो करूँगा। तो वो आउटपुट हमारे पास रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर होगा। तो हमारा कुछ ये वाला सम इस टाइप का हमारे पास आउटपुट शो करेगा। इसको हम रन करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास बन गया था। द सम ऑफ 13, 56 एंड 143 इक्वल टू 212। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस नहीं दी है एंड के बाद, तो एंड के बाद मैं स्पेस देता हूँ तो हमारे पास अच्छे से प्रिंट होके आ जाएगा। द सम ऑफ 13, 56 एंड 143 इज 212। तो इसको हम एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर को। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऑपरेटर्स आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसी तरह जावा लैंग्वेज के अंदर भी मुख्तलिफ अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन का आता है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हमारे पास यूज़ होता है, इसी तरह डिवीज़न ऑपरेटर भी यूज़ होता है, इसी तरह फिर हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर भी यूज़ होता है। इस तरह काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो प्लस माइनस
मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो इंतहाई आसान है, जबकि ये मॉड्यूलस ये परसेंटेज नहीं बल्कि ये एक मॉड्यूलस है। फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस को मैं समझाता हूँ। कोई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है ए वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10। अब इस 10 को मैं एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड करता हूँ ए यानी 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आउटपुट आप लोगों को तो पता है कितना आएगा, आउटपुट आएगा 5। आउटपुट आएगा 5 क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऊपर रिमाइंडर नहीं बल्कि क्वोशिएंट आ रहा होता है, जबकि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये हमें जो रिमाइंडर बच के आता है वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। अब इस केस में अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो ये हमें 0 की वैल्यू प्रिंट करके देगा, देख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर मैं यहाँ पे 11 का यूज़ करूँ तो इस वक्त हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा क्योंकि 1 रिमाइंडर में बचता है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर दे रहा होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेलिक का यूज़ करते हैं और डिवीज़न के लिए बैकस्लैश का हम फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज़ करते हैं। सॉरी, होप सो आप लोगों को इनके बारे में क्लियर हुआ होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आप लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक और हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें 2 नंबर्स को हम स्वैप करेंगे, यानी एक नंबर की वैल्यू दूसरे नंबर के अंदर हम स्टोर कराने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ए है उसके अंदर वैल्यू है 14, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास बी उसके अंदर है वैल्यू 15। अच्छा, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो ए है वो हमारे पास है पानी और जो बी है वो है जूस। ठीक है, तो मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या करना है, इस जूस को ए वाली ग्लास के अंदर भरना है, यानी जूस को पानी की गिलास के अंदर डालना है और पानी को जूस वाली गिलास के अंदर डाल देना है। तो हमारे पास इसके लिए क्या सल्यूशन होगा, हमें अगर हम रियल लाइफ में अगर इसको करने की कोशिश करें, अगर हमारे पास एक गिलास में जूस हो एक गिलास में पानी हो, उनकी हमने शफलिंग करनी हो यानी उनकी प्लेसेस चेंज करनी हो, जूस वाली से जूस निकाल के पानी वाली गिलास में डालना और पानी वाली गिलास से पानी को निकाल कर जूस वाली गिलास के अंदर डालना, तो हमारे पास कोई तीसरा बर्तन होना चाहिए ताकि हम पहले उनमें से किसी एक को खाली करें वहाँ पे और जूस को हम पानी वाली गिलास में डालें, फिर पानी जूस खाली होगा तो तीसरे बर्तन से हम जो है पानी उस जूस वाली ग्लास के अंदर डालेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ, यानी एक बर्तन मैंने लिया टम्प, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, यानी इसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता हूँ। अब मैंने पानी को भरना है बी वाली ग्लास के अंदर और जूस को भरना है मैंने ए वाली ग्लास के अंदर, यानी इनकी जगह चेंज करनी है। तो तीसरा एक वेरिएबल की मदद से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बर्तन के अंदर ये जो टेम्परेरी बर्तन है, ये जो गिलास है, इसके अंदर किसी एक चीज़ को डाल देंगे, यानी अगर पानी डालना है तो पानी, जूस डालना है तो जूस, आप लोगों की मर्ज़ी। फॉर एग्जांपल मैं पहले जूस को खाली करता हूँ, तो जूस की वैल्यू मैंने डाल दी टम के अंदर यानी तीसरे गिलास के अंदर। अब जूस खाली हो गया तो जूस के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, पानी, तो पानी होगा ए। अब टम यानी तीसरा बर्तन भी भरा हुआ है क्योंकि उसके अंदर गया जूस। अच्छा, जूस की गिलास खाली हो गई थी क्योंकि वहाँ से जूस गया था तीसरी गिलास के अंदर, उसके अंदर हमने पानी भर दिया। अब पानी वाली गिलास खाली हो गई, तो पानी वाली गिलास के अंदर हमें क्या चाहिए, पानी वाली गिलास के अंदर हमें जूस चाहिए। जूस हमारे पास कौन से चीज़ में है, जूस हमारे पास अभी बी में नहीं, क्योंकि बी में तो पानी भर चुका, तो जूस हमारे पास टम्प के अंदर है यानी तीसरे गिलास के अंदर। तो मैं यहाँ पे टम्प का यूज़ करूँगा। तो इस वक्त हमने कम्प्लीटली इन दोनों की प्लेसेस को शफल किया। अगर मैं इनको यहाँ पे प्रिंट करूँ इनकी वैल्यूज़ को, तब क्या रिज़ल्ट आता है, और नीचे मैं प्रिंट करूँ तब क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़, ए की वैल्यू है
सॉरी, ए की वैल्यू है, माजरत सॉरी, वो ए की वैल्यू है ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज़, और बी की वैल्यू है बी। सेम यही हम नीचे के कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स में फ़र्क दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि ऊपर जो अलग वैल्यू होगी, नीचे आके हम इनकी शफलिंग करा रहे हैं तो वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। तो इसको रन करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आउटपुट हमारे पास आ गया है। सबसे पहले वैल्यू थी हमारे पास ए की 14 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 15। स्वैप करने के बाद ये सारा हमने जो काम किया 4 लाइनों का कोड, इसमें वैल्यू हमने स्वैप की। ए के अंदर इस वक्त स्टोर है 15 और बी के अंदर 14 स्टोर हो गए। तो हमने कम्प्लीटली सक्सेसफुली स्वैप कर दिए दोनों वेरिएबल्स को एक दूसरे की प्लेसेस में। तो होप सो आप लोगों को स्वैपिंग के बारे में भी कॉन्सेप्ट और आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर भी क्लिक करें, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जो नज़र आता है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए